आयमा और ऐमन का शरारती मगर दिल छू लेने वाला दिन। कहानी की शानदार शुरुआत। अगर आपको लगता है कि बच्चों की जिंदगी आसान होती है तो शायद आपने आयमा और ऐमन को नहीं देखा। ये कहानी है दो जड़वां बहनों की जो हर दिन को एक नया एडवेंचर बना देती हैं। कभी शरारतें, कभी मासूमियत और कभी मामा, बाबा और दादी के साथ ऐसी हरकतें कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। तो देखें ये कहानी, क्योंकि आप एक बार शुरू करेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। कहानी आयमा और ऐमन का हंगामा खीज दिन। सुबह का वक्त, मामा की मोहब्बत और शरारतों का तूफान। आज सुबह जैसे ही सूरज निकला, आयमा और ऐमन की आंख खुली और मसला ये था कि आयमा पहले जागी। अब जिस दिन आयमा पहले जाग जाए, इस दिन कुछ ना कुछ धमाकी जरूर होता है। ऐमन उठो, चलो खेलते हैं। आयमा ने ऐमन को झंझोड़ा। ऐमन नींद में बोली, नहीं, मैं अभी सोना चाहती हूँ। मगर आयमा को कहाँ सब्र था। उसने जल्दी से मामा के किचन में जाकर एक छोटा सा चम्मच उठाया और धम 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 ऐमन के सर पर बजाने लगी। हाँ मामा, आयमा मुझे सोने नहीं दे रही, ऐमन ने चीख मारी। मामा दौड़ी दौड़ी आए और आयमा को देखकर मुस्कुराकर बोले, ने बेटा, ऐमन को थोड़ा आराम करने दो, चलो नाश्ता करते हैं। मगर आयमा तो शरारत के मोड में थी। उसने जल्दी से मामा की लिपस्टिक पकड़ी और अपनी पूरी शक्ल रंगीन बना ली। मामा ने जब देखा तो हंसी रोक नहीं पाए। नहीं यारे, ये तो मेरी नन्ही शहजादी नहीं, नन्ही जोकर लग रही है। बाबा की गोद और सपर हीरो कहानी। नाश्ता होते ही बाबा आए और दोनों बहनों को गोद में उठा लिया। मेरे प्यारे सपर हीरोज, आज कौन कौन ताकतूर बना हुआ है? बाबा ने पूछा। आयमा ने फौरन अपना बाजू उठाया, नी मैं सबसे ताकतूर हूं। और फिर ऐमन ने भी अपना नन्हा सा बाजू उठा दिया, नर में भी। बाबा ने दोनों को झट से अपने कंधों पर बैठाया और घर में दौड़ना शुरू कर दिया। नहीं देखो, आयमा और ऐमन सपर हीरोज आ रहे हैं। घर में हंसी और खुशी की आवाजें गूंजने लगें। दादी का मशूरा और मासूम सवालात। शाम के वक्त दोनों दादी के पास जा बैठे, जो एक नरम गरम कंबल में लपटी बैठी थीं। दादी ने उनके बालों में प्यार से हाथ फेरा और बोले, मन प्यारे बच्चों, हमेशा सच बोलना और दूसरों की मदद करना। आयमा ने मासूमियत से पूछा, ने दादी, अगर मैं झूठ बोलूं तो क्या होगा? दादी ने मुस्कुराकर कहा, ने फिर तुम्हारी नाक इतनी लंबी हो जाएगी जैसे पिनोकियो की। ऐमन ने फौरन अपनी नाक छूकर कहा, यह आवा नहीं, मैं तो हमेशा सच बोलूंगी। दादी और दोनों बहनें हंसी से लौटपूट हो गईं। रात का वक्त, सबसे खास लम्हा। रात को जब मामा ने दोनों को बस्त्र पर लिटाया तो आयमा और ऐमन ने जिद की, न हम कहानी सुनकर ही सोएंगे। बाबा ने एक मजेदार कहानी शुरू की, मगर कहानी के बीच में ही दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में चली गईं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। मामा ने उनके माथे पर बोसा दिया और सरगोशी में कहा, न मेरे नन्हे फरिश्ते, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। ये कहानी सिर्फ हंसी मजाक की नहीं, बल्कि खालिस मोहब्बत और मासूमियत की है। अगर आपको आयमा और ऐमन का दिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल ये ट्विन फेरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मजीद ऐसी प्यारी कहानियां देखने को मिलती रहें।